आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरनोद में गंदगी को लेकर पूर्व विधायक रामलाल मीणा का सरकार पर हमला। प्रतापगढ़ अरनोद कस्बे में लंबे समय से गंदगी और कचरे की समस्या बनी हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर और नालियों में जमे कचरे से आमजन बेहाल है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने वर्तमान विधायक और सरकार पर कड़ा तंज कसा है। पूर्व विधायक ने कहा कि जनता ने विकास की उम्मीदों के साथ विधायक को चुना था, लेकिन आज हालात ये हैं कि कस्बे में सफाई की व्यवस्था ठप पड़ी है। न तो नगर पालिका स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और न ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि गली गली पसरी गंदगी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। ये स्थिति आमजन के स्वास्थ्य और सम्मान दोनों के लिए घातक है। रामलाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो जनता मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार व स्थानीय प्रशासन की होगी। जब से नगर पालिका बनी ना तो कोई व्यवस्था है, ना प्रशासन सुन रहा, ना सरकार सुन रहा, उसमें आपका क्या कहना? इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दोष माननीय मंत्री जी का है। मंत्री जी ने देखा कि एक घोषणा करने से सुमंत्र से सारा का विकास हो जाएगा। उनको ये पता नहीं है कि नगर पालिका बनी है जिसके अंदर क्या क्या विकास करने पड़ेंगे, सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नरेगा को चालू करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रोडों की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो तो गंगा नाली है नगर पालिका बनने के बाद में। वापस आके इस क्षेत्र में कुछ देखा तक नहीं, रोडों के जोड़े टूटी हुई है, सब हालतें खराब है, नरेगा चल नहीं रहा है और सफाई कर्मियों को पेमेंट ही नहीं हुआ तो सफाई भी नहीं हो पा रही है। अब पूरे गाँव के लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उधर सलूमपुर साइड में जाकर के अपने प्रभार क्षेत्र में करके किसानों की फसल के मुआवजे के लिए बात कर रहे हो। माननीय मंत्री जी उधर आप 5 लाख रुपए बिघा के दिला, कोई बात नहीं, लेकिन जिन किसानों ने आपको वोट दिए उन किसानों को सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये बिघा के दिला दो। आप किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो ऐसा राज मेरे जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ जहाँ सारे वर्ग दुखी हैं, सभी किसान दुखी, मजदूर दुखी, सफाई कर्मचारी दुखी और सारे यहाँ के क्षेत्रवासी दुखी हो रहे हैं और किसानों की हालतें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अगर इनकी जगह मैं मंत्री होता तो जयपुर से एक ही ऑर्डर पारित होता कि समस्त कलेक्टर जाके किसानों के मुआवजा तय करके 7 दिन के अंदर 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दें, लेकिन ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, मंत्री जी भले मेरे कहने पे कर दो, लेकिन जाओ तो सही आप। भला आपकी सूझबूझ में ये नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता करें, पदाधिकारी करें, उनकी बात सुन करके भी आप जाकर के क्षेत्र में किसानों की पीड़ा को दूर करने का तो काम करो। सर अभी 10 दिन होने के बाद भी कचरा नहीं उठाया तो अरनोदवासी परेशान, तो इसके लिए क्या कदम उठाए? अब देखो, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका क्या कर सकते हैं? 10 दिन तक भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ से लोग उठ के तुम अम्बा माता माननीय मंत्री जी के वहाँ चले जाओगे तो वहाँ तो दरवाजे पट ही नहीं खुलेंगे। सावरा जी के गेट खुल जाते हैं, लेकिन उनके गेट खुलने के लिए तैयार नहीं, तो क्या कह सकते बताओ आप? सर कुछ लोगों का कहना है कि धरना प्रदर्शन राजनीति के बेट चढ़ गया। तो उनको कहो सफाई करने के लिए कचरा उठा लो, तुम कुछ तो तुम करो। भारतीय जनता पार्टी कुछ करना ही नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रतापगढ़ की क्षेत्र को लावारिस समझ लिया, उनको छोड़ दिया है, कोई मतलब ही नहीं है उनको यहाँ से।